का धमाल भी आपको देखने मिलेगा। हमारे जो डेकोरेटर हैं माजिद भाई, प्लीज संपर्क साधना है माजिद भाई हमारे जावेद अंसारी साहब से। आज के दिन हमारे साथ दृष्टि ज्वाइंट हो चुके हैं मचिंद्र पाटिल, जो कि रायगढ़ की एक बुलंद आवाज की सूची में शुमार होने वाले ये कमेंटेटर हैं, और बिल्कुल आज हमारे साथ मंच वो भी साझा करेंगे, तो बिल्कुल मजा आएगा। सुनते हैं पहली ओवर की कहानी मचिंद्र पाटिल जी की जुबानी। आइए ज्वाइंट होना है मचिंद्र सर आपको हमारे साथ, और अपनी आवाज का जादू जरूर आप बिखेरिए फर्स्ट इनिंग में। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो चेक। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। रात के ठीक बज चुके हैं 7:55। ये तेज हवा बहती हुई और ये खूबसूरत लम्हे के साथ रात की सादगी में हम आपके साथ जरूर जुड़े रहेंगे। यहाँ पर 70 स्पोर्ट्स के जरिए इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, सीधा मुमरा से। अब देख पा रहे खासदार ट्रॉफी, खासदार यानी कि केपीएल का शुमार मुमरा में फिर एक बार पहली मर्तबा। बहुत ही शानदार ये सुहाना सफर, ये स्टेडियम की ये रंग में रंगीन ये परछाई आप देख पा रहे, और रात की फिजाओं में फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके हैं, यानी कि खूबसूरत रात को और भी हम नशीले और जवान बनाएंगे। ये देखिए स्क्वाड हमारे सामने है। आज का है पहला मुकाबला। फिलहाल टॉस जीता इस प्रतियोगिता में पहला मुकाबला खेला गया। ट्रिपल ए चैलेंजर ऑन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट एंड बाबाजी किंग्स, इनको दिया जाएगा बल्लेबाज का मुकाबले का यहाँ पर सुनहरा अवसर। बहुत ही शानदार फिजा हमारे साथ स्कोर भी जुड़ चुके हैं। 77 की पूरी टीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक भी आ चुके हैं, और इस सुहाने सफर में मैं मचिंद्र पाटिल आपके साथ रहूंगा। आज के इस सुहाने सफर को और खूबसूरत और इस लम्हों को और यादगार बनाएंगे हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से। केपीएल यानी कि श्रीकांत जी शिंदे साहब, जो काफी कम उम्र में जो सांसद बन चुके, एमपी बन चुके उनके नाम से, और उन्हीं के पिताश्री यानी कि जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब, इनके यहाँ पर यादों को ताज़ा या उनकी यादों से और उनके काम से जुड़ी हुई हम भावना बताएंगे इस प्रतियोगिता के जरिए, और उन्हीं का ये योगदान रहा यूनिट ग्रुप के लिए। बहुत ही बड़ा मंजर, और ये देखिए इंटरनेशनल लुक इस प्रतियोगिता को दिया जा रहा है 70 से स्पोर्ट्स के माध्यम से, यानी कि जिस प्रकार का उनका लाइव टेलीकास्ट रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इस मुमरा के स्टेडियम में बल्कि डीवास पार्टी स्टेडियम में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बिल्कुल आईपीएल का खुमार। बल्लेबाज को गुजारिश करना चाहेंगे, टीम के बाबाजी टीम के बल्लेबाज के कप्तान से अनुरोध में रहेगा कि आपके आरंभिक जोड़ी मैदान के प्रस्थान कीजिए ताकि मुकाबले को देरी न हो। सब कुछ तैयार, ऑल सेट एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंटर। यू आर वाचिंग केपीएल 2023। वेलकम एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। जो दर्शक हमसे यूट्यूब के साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्कोरर चेक। यस, देखिए बाबाजी किंग्स आपको अपने ओपनर बैटर भेजना है, ये ऑफिशियल कॉल है, लास्ट कॉल है। यहां पर दोनों ही टीमें रेडी हो चुकी हैं, लेकिन बाबाजी किंग्स आप अपने ओपनर बैटर्स ताबड़तोड़ ग्राउंड पर भेजिए। ये कमेटी का निर्णय है, और डगआउट का इस्तेमाल करना है आपके सभी खिलाड़ियों को। आपको ऊपर डगआउट में ही विराजमान होना है, ये चीज भी नोटिस करिए अब प्लीज। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। हमारे साथ मीठी आवाज भी रहेगी, दृष्टि ये भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। एंकर के बतौर एंकर यानी टॉस की प्रक्रिया उनके जरिए भी पूरी की जाएगी। बहुत ही शानदार लम्हा पर, इस लम्हे को हम एंजॉय करेंगे। ये मुमरा का खुमार है, मुमरा की खुशबू और मुमरा के मिट्टी की ये खुशबू हम यहाँ पर बिल्कुल ताजो तरा करेंगे आज के इस दूसरे दिन में इस केपीएल के प्रतियोगिता के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, जुड़े रहना हमारे साथ। 6 ओवर के हर एक मुकाबले खेले जाएंगे। ये देखिए स्क्वाड हम देख पा रहे हैं। ट्रिपल ए चैलेंज ऑन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट एंड बाबाजी को इनवाइट किया, बाबाजी टीम को उन्होंने बल्लेबाज के लिए यहाँ पर मौका दिया। ट्रिपल ए चैलेंज के कप्तान हैं अंजू शेख मुमरा, अकबर कुरैशी मुमरा, असीम कुरैशी मुमरा, अवेश जिंदानी मुमरा, बिलाल शेख मुमरा, धीरज बोईरा कौन रहेंगे धारावी से बिलोंग करने वाले की मुंबई से, इरफान शेख मुमरा, इश्तियाक शेख मुमरा से बिलोंग करने वाले। फिर एक बार रहेंगे इसमें मोहसिम खान मुमरा, प्रशांत गरत अरनाला ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर रहेंगे। सनातुल्लाह खान मुमरा से, सरोज प्रामाणिक यानी कि कलकत्ता ऑल इंडिया ओपन से यहाँ पर बिल्कुल आइकॉन की भूमिका अदा करेंगे। शहबाज सैयद, तया खान और योगेश पोदार मैन फ्रॉम मुमरा। और ये बाबाजी किंग का स्क्वाड हम देख पाएंगे। अफवान चौधरी, इजाज शाह, असलम शेख, फरमान शेख, इरफान शेख ऑल फ्रॉम बिलोंग्स टू मुमरा, और मयूर दादीकर फड़केपाड़ा, किरण पवार सावले यानी कि आइकॉन की भूमिका अदा करेंगे। जावेद कुरैशी मुमरा के आइकॉन, मोहसिन शेख, ऋतिक पाटिल वडवली और सद्दाम डोले, सतीश शेट्टी, सानू शेख, विश्वजीत ठाकुर और यश
कामरे, बहुत ही बड़ा स्कॉट, मजा आएगा खेल का आगाज होता हुआ हमारे बहुत ही मशहूर और काबिल अंपायर इस मैदान पर पहुंच चुके हैं। मनोज गुप्ता सर जी, मैन फ्रॉम मुमरा और शानू कुरैशी सर, स्वागत है आप सभी का। ठीक रात के बज चुके हैं यहाँ पर 8 बज चुके हैं और अनबिक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर प्रस्थान होती हुई। किरण पवार और मयूर दातिलकर, बड़ी जोड़ी मैदान के ऊपर मुस्कान के साथ आते हुए। किरण पवार ऐसे बल्लेबाज है जो एक हाथ में छक्का लगाने की क्षमता रखने वाले नामी खिलाड़ी, जिनका तहलका क्रिकेट की दुनिया में काफी देर से डंका बजता है, और वही खिलाड़ी। और एक तरफ मयूर दातिलकर, जिनको हमने देखा इस साल 10 PL में भी देखा, उनको गुजरात की खुशबू कोई उस मैदान के ऊपर भी उनकी बल्लेबाजी हमने देखी, वही बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए। खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहले गेंद के लिए फील्ड के लिए बिल्कुल तैयार, गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार अरबिक जोड़ी मैदान की बराती हुई और गेंदबाजी में गेंदबाजी करेंगे सरोज प्रामाणिक, मैन फ्रॉम कलकत्ता। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में खेलने वाले ये आइकॉन प्लेयर इस प्रतियोगिता में खेलेंगे। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, एक तरफ IPL की धून और एक तरफ KPL की धूम, मजा आ रहा है दोस्तों। 70 स्पोर्ट्स हमारे तारिक भाई और इस वक्त जिम्मेदारी को निभाते हुए सभी काम स्वागत करना चाहेंगे। मजा आएगा खेल का, खेल की ताजगी को हम और यादगार बनाएंगे और इस लम्हे में हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे। कहीं भी मत जाना, देखते रहना KPL का यह शानदार कुमार। 70 टीम को लीड करते हैं हमारे विपुल जी, आपका भी स्वागत है। जो रीड की हड्डी है 70 स्पोर्ट्स की, वो इस टीम को लीड करते हुए आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार सरोज प्रामाणिक, मैन फ्रॉम कलकत्ता, बहुत ही शानदार नामी खिलाड़ी जो गेंदबाज 30 गेंदबाज के लिए माने जाते हुए गेंद को उछालना, उसे स्टॉप स्टंप गेंदबाज करना, बल्लेबाज को मौका नहीं देना बड़े शॉट खेलने के लिए, और ये उनकी विशेषता रही है। तो आज के इस कुमार में, इस खूबसूरत लम्हे में किस प्रकार गेंदबाज करेंगे, आइए देखते हैं इस प्रतियोगिता के तहत। 70 स्पोर्ट्स, स्वागत सभी का। दर्शकों से घिरा हुआ मैदान, ये तेज हवा बहती हुई, ऐसा नहीं लग रहा कि हम मुमरा में, ऐसा लग रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं। जिस प्रकार के ऑस्ट्रेलिया में लम्हा रहता है और ये खुशबू आज मुमरा की। मौलाना आजाद अब्दुल कलाम स्टेडियम में सभी का स्वागत करना चाहेंगे। आइए रुक करेंगे अंपायर की। यस, अंपायर का सिग्नल हो चुका है, हरी झंडी दिखा चुके हैं। खेल का आगाज होता हुआ और गेंदबाजी में आते हुए सरोज प्रामाणिक, स्टार्ट एंड बल्लेबाज बिल्कुल किरण पवार। खेल का जरिया और शुरू होता हुआ यह आगाज। पहली गेंद एज लगी, गेंद विकेटों के पीछे, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। लाजवाब गेंदबाज की शुरुआत करते हुए ऑफ से गेंद को रखा, बल्लेबाज को चकमा दिया, अंदरूनी हिस्सा जरूर लिया था बल्ले का, भीतरी किनारे लेकर गेंद विकेटों के पीछे शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद को फील्ड किया। नतीजा पे सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। 6 ओवर का मुकाबला होता है तो 6 ओवर में आपके पास मौका होता है स्टेट का बल्लेबाज करने का, और इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। इस समय किरण पवार सेकंड पर, एक बच्चा रोता हुआ यहाँ पर मेले में घूम चुका है। बेटा आपका नाम बताएंगे? अलहम यहाँ पर रो रहा है। जिस किसी का भी हो, हमारे कमेंट बॉक्स में बच्चा मौजूद है, क्योंकि क्रिकेट का मेला है। लवली डिलीवरी, यहाँ पर गेंद को बिल्कुल सीधे हाथों से खेल दिया, 1 रन के लिए कोशिश की और उस कोशिश को अंजाम भी दिया। और किरण पवार ने यहाँ पर गेंद को सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए अपने पारी का आगाज करते हुए 1 रन के साथ टीम के खाते में जोड़ते हुए किरण पवार 9 सेकंड पर। आप खेलेंगे मयूर दातिलकर सेकंड पर। अच्छा किरदार निभाया मयूर दातिलकर ने 10 पेड़ में, हालांकि गुजरात में हुई प्रतियोगिता बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था इन दोनों खिलाड़ी ने वहां पर, और वही खिलाड़ी इस समय सेकंड पर मयूर दातिलकर पहली मर्तबा। अच्छी गेंदबाज की शुरुआत करते हुए सरोज प्रामाणिक, कोई भी मौका नहीं बड़े शॉट खेलने का, हालांकि P1 का ओवर चलता हुआ 2 खिलाड़ी 30 गज के बारे हिस्से में, ये होती गेंदबाजी। और ये अलग रास्ता पर बल्लेबाज को खेलने के लिए बिल्कुल विवश किया था, बैकफुट पर जाकर अलग तरीके से शॉट की खेलने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार उनके इरादे बिल्कुल नाकाम रहे। डॉट की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी। इसीलिए तो ऑल इंडिया ओपन आइकॉन के जरिए खेलती हुई इस टीम में, और यही सरोज प्रामाणिक लाजवाब गेंदबाज करती हुए। मैन फ्रॉम कलकत्ता से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल मुमरा में तैयार। इस बीच यह गेंद
रुके, उसके बाद बल्ले का फेस खोलने की चाहत थी, लेकिन इस बार भी मयूर को बीट किया। 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 3 गेंदें बीट होने के बाद टीम का स्कोर है मैच 1 रन। अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकती बाबा जी किंग्स टीम की, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी होती हुई 3 गेंदें डॉट फेंके गए और डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी, बेमिसाल गेंदबाज का प्रदर्शन करते हुए इस वक्त गेंदबाज सरोज प्रामाणिक। आपकी बार, बहुत ही शानदार शॉट और यह पहला छक्का आज के प्रतियोगिता का, यह शानदार शुरुआत केपीएल की। ये खेल महारथियों का। यहाँ पर हमारा एक कॉमेडी बॉक्स में बच्चा गुम हो चुका है, राम रो रहा है। मैंने पहले कहा था क्रिकेट का मेला है, यहाँ पर मेले में बच्चे अक्सर गुम होते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जिस किसी का भी हो यहाँ पर कॉमेडी बॉक्स में यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको लेके जाना है। अंतिम गेंद इस ओवर की अच्छी शुरुआत की यहाँ पर मयूर जाति कर रहे हैं, हालांकि 2 गेंदें डॉट खेली, लेकिन फाइनल डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट पावर प्ले ओवर इस बार रिवर्स के जरिए, लेकिन छू के शानदार फील्डिंग का मुजाहरा की गेंद जा रही है थर्ड मैन के रीजन में। जब तक गेंद को फील्ड किया जा स्ट्राइक को अपने खेमे रखा मयूर दातिलकर ने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने। ओवर का हुआ समापन, टीम का स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अरहम यहाँ पर हमारे कमेटी बॉक्स में रोता हुआ। यस, देखिए अरहम नाम का कोई बच्चा हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है। अगर इनके कोई भी रिलेटिव यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आकर संपर्क साधे कमेंट्री बॉक्स पर। ओवर के भी समापन, टीम का स्कोर है 1 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 रन। इस ओवर में काफी कुछ देखा हमने, 3 गेंदें डॉट खेली बल्लेबाजों ने, लेकिन एक छक्का लगाया मयूर दातिकर ने। उन्होंने कुल मिलाकर 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, 7 रन बनाए। किरण पवन में 2 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने अपनी टीम के लिए 1 रन बनाए, लेकिन पूरे के रन यहाँ पर मयूर दातिकर ने बनाए ऑन साइड में। ओवर का बाद समापन, टीम का स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आप देख पा रहे केपीएल 2023 का ये शानदार नजारा मुंब्रा के स्टेडियम से, बहुत ही शानदार ये लम्हा। तेज हवा बहती हुई, बारिश की कोई संभावना है, आसमान साफ सुथरा, चांद भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और पंछी हवा में लहराते हुए, और इस प्रकार का ये विलोभनीय दृश्य मैदान के अंदर, बिल्कुल नजाकत और ये शानदार बेमिसाल नजारा इस मैदान इस स्टेडियम से हम एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा सफर कल की प्रतियोगिता की बात करेंगे तो कल भी इस प्रतियोगिता में शुरुआत हुई 9 बजकर, और ये देखिए डगआउट, ये स्क्रीन के ऊपर डगआउट दिखाया जा रहा है। हलचल मची वहां पर बाबाजी किंग्स में, क्योंकि रन नहीं बने यहाँ पर। 8 रन बने पहले ओवर के समापन के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शानदार लम्हा, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। और मुंब्रा की विशेषता रही, जैसे जैसे रात ढल जाएगी वैसे वैसे एतवार के दिन में ये मुंब्रा का स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। ये विशेषता रही है क्योंकि इसी मैदान के ऊपर हमने कवसा चैंपियंस ट्रॉफी देखी, इसी मैदान के ऊपर मुंब्रा प्रीमियर लीग हमने देखी। ऐसे कई प्रतियोगिता इस मैदान पर खेली जाती है, क्योंकि ये मैदान नहीं है, यह ऐतिहासिक मैदान कहा जाता है, क्योंकि इस मैदान के ऊपर अक्सर हमने खेल जगत के सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो भारत के कोने कोने से यहाँ पर अक्सर आते हैं, और उन्हीं खिलाड़ी को आज भी हम देख पा रहे हैं केपीएल के जरिए। काफी तेज हवा बहती हुई, और मैंने पहले जिक्र किया था कि नहीं लगता है कि आज हम मुंब्रा में हैं, ऐसे लग रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं। इस प्रकार का लम्हा इस मैदान पर हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए शहजान, गेंदबाजी में आते हुए ट्रिपल एन चैलेंजर की ओर से एक और नामी गेंदबाज। हालांकि गेंदबाजी काफी बेहतर रही, सरोज प्रामाणिक की 8 रन दिए उन्होंने, और नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए शहजान सैयद मैन फ्रॉम मुंब्रा से बिलोंग कर रहे हैं, एक और खिलाड़ी। हालांकि मुंब्रा काफी बड़ा शहर है। यस, हमारे जो डेकोरेटर है माजिद भाई, प्लीज कांटेक्ट करना है हमीद भाई से। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। न्यू की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, अंपायर यहाँ पर मुड़े, और ये अंपायर मनोज गुप्ता सर बताते हुए इट इज वाइट, बिल्कुल अपने अंदाज में बताते हुए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा कि गेंद टप्पा खाने के बाद कहाँ पर पिचिंग हुई, गेंद की लेंथ अच्छी थी, लाइन खराब थी, पिचिंग भी अच्छी थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद स्किड हुई, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, और यही देखा अंपायर ने कि विकेट कीपर ने हालांकि कहां पर गेंद को कलेक्ट किया, क्या दर किया, और ये नतीजा आपके सामने पहली वाइट का इजहार किया अंपायर की ओर से। इस बार बढ़िया शॉट, ये गेंद फाइनल को क्लियर करते हुए सीधा 6 रन।
बल्ले का फेस खोला, ताकत का इस्तेमाल किया, कलाई में जोर भर दिया, दूसरा छक्का लगता हुआ मयूर दातिके के बल्ले से। और देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, आज के बच्चे कल का भारत का भविष्य। और ये बच्चे एंजॉय करते हुए क्योंकि यहाँ पर मे वैकेशन चल रहा है उनके लिए भी, स्कूल को छुट्टी है तो क्यों ना क्रिकेट का मजा लिया जाए। फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार गेंद का फेस खोला, बल्ले का फेस खोला, गेंद को बिल्कुल अंजाम दिया बैकवर्ड के रीजन से, सीधा फ्लैट शॉट, 6 रन। दातिकर इज ऑन द फायर, बैन फॉर्म पढ़ के पाड़ा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने अपनी एंट्री की थी रायगढ़ वर्सेस थाना। जब रायगढ़ वर्सेस थाना मुकाबला हुआ था, एक ओवर में 16 रन की आवश्यकता थी और वही किरण पवार जो इनके साथ बल्लेबाजी कर रहे, उन्हीं के सामने गेंदबाजी कर रहे थे और वहां से 16 रन बनाने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वही नामी खिलाड़ी है। इस वक्त मैन फॉर्म पढ़ के पड़ा मयूर दातिरकर, इज ऑन द फायर, 6 गेंदों का इस्तेमाल किया, 19 रन बनाए, 3 छक्के दाए बल्लेबाज ने, लाजवाब बल्लेबाजी। टीम का स्कोर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आपकी बार, इस बार भी बढ़िया शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक और तीसरा लगातार छक्का। एक बार जोरदार तालियां मयूर दातिरकर के नाम के ऊपर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और सुहाने सफर में शानदार बल्लेबाजी डीजेन। यानी कि 1+7 और यहाँ पर 70-70 स्पोर्ट्स, लाजवाब बल्लेबाजी। हालांकि पहली गेंद डॉट खेली थी मयूर दातिरकर, पहले 2 गेंदें डॉट खेलने के बाद ऐसा लगा कि मयूर के ऊपर दबाव है, लेकिन जैसे ही छक्का लगा उन्होंने 5वें गेंद के ऊपर पहले ओवर में बैकऑस्कर के रीजन में, वो इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लाजवाब किरदार निभाते हुए बल्लेबाजी में यहाँ पर अपनी खुशबू छोड़ते हुए लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी और एक और शानदार छक्का। टीम का स्कोर 28 पहले ओवर में, रन थे महज 8 रन, लेकिन ये ओवर काफी महंगा रह रहा है क्योंकि P2 का दूसरा ओवर काफी महंगा रहा है। इस ओवर में काफी कुछ देखा, 3 छक्के लगे और इस समय मयूर दातिरकर को देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर पसीने से दरबदर होते हुए। हम अक्सर कहते हैं जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और क्या लाजवाब बल्लेबाजी, इज ऑन द फायर। इस बार गेंद को निचले हिस्से में रखा, लेकिन पहली मर्तबा मयूर को पीट कर में कामयाबी मिली गेंदबाज से जान को और यहाँ से होगी 1 रन की समाप्ति। टीम का स्कोर 29 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही शानदार लाइव टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स हमारे तारिक भाई, लेकिन इस वक्त हमारे बिल्कुल विपुल जी यहाँ पर टीम को लीड करते हुए 77 की रीड की हड्डी कहा जाती है उनको, और वो लीड करते उनके सभी कैमरामैन का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वेरी गुड जॉब, कीप गोइंग। 29 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक लंबी साझेदारी बनी यहाँ पर, 1 रन वाइड थी और दोनों के बल्लेबाज के बीच में 28 रन की ये धुआंधार साझेदारी। बहुत ही शानदार शुरुआत बल्लेबाज की ओर से। किरण पवार सेकंड पर, तो इस समय गेंद को बिल्कुल निचले हिस्से में रखा था, स्ट्रेट ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन गेंद को दिशा दी बॉटम का इस्तेमाल करते हुए और यहाँ से गेंद को बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील किया, या तब तक मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। शानदार बल्लेबाजी मयूर दातिरकर। किरण पवार इस वक्त जानते हैं वो भी बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं, वो भी माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन जानते हैं कि इस समय मयूर दातिरकर उनका बल्ला आग उगल रहा है, तो क्यों ना उनको ज्यादा मौका दिया जाए। ये सही सोच गए यहाँ पर किरण पवार की, उन्हें अक्सर बल्ले को नीचे रखते हुए सिंगल के जरिए मयूर दातिरकर को खेलने का ज्यादा मौका दिया है। 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच आपकी बार, फिर एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया पर ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम द मयूर दातिरकर, ही इज ऑन द फायर, दैट्स अ सुपर 6। बल्लेबाजी देखिए लाइव टेलीकास्ट कितना क्लैरिटी है, और वहां पर कैच भी लपका गया था आईबाके के जरिए। शानदार शॉट और सीधा फाइन में खेला हुआ फाइन शॉट, सीमा पार, 4 रन।
32 रन बनाए इस ओवर से। पहले ओवर में 8 रन। टीम का स्कोर कुल मिलाकर हमारे बिल्कुल जयेश हमें बताते हुए टीम का स्कोर है 40 रन। ये देखिए दर्शक, ये दर्शक हमारे, और ये मुमरा का स्टेडियम का बिल्कुल जरिया रहा कि यहाँ से दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में होती है। जैसे जैसे रात ढल जाएगी वैसे वैसे दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में यहाँ पर हम देख पाएंगे, और यहाँ पर चींटी को भी घुसने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतना स्टेडियम खचाखच भरेगा। ये हमारा तजुर्बा है इस मुमरा स्टेडियम का। और का समापन, टीम का स्कोर है पहले ओवर में 8 रन और दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 32 रन। टीम का स्कोर 40। मयूर दातिकर खेल रहे 35 के ऊपर 10 गेंद का इस्तेमाल किया, और किरण पवार का साथ निभाते हुए 2 रन के ऊपर और 3 रन अतिरिक्त किरण पवार का साथ निभाते हुए, और टीम का स्कोर है 40 रन। एक लंबी पारी, किसने सोचा था कि पहले ओवर में 8 रन मिले थे और इतना बड़ा स्कोर बन सकता है। जी हाँ, यहाँ पर स्कोर बन चुका है 40 रन। टीम का स्कोर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है शेजाद जी, काफी बड़ी कमेंट्री की मिसाल हमारे साथ। और कल इसी प्रतियोगिता में हमारे भिवंडी से बिलोंग करने वाले भाविक सर थे, यहाँ पर उनकी मीठी आवाज सुने हमने। स्वागत है आपका भाविक सर, जिनकी आवाज 10 पेल में भी आपने सुने, आपका भी स्वागत करते प्रतियोगिता में। की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुई यहाँ पर परिवर्तन के तौर पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहा यहाँ पर, और गेंदबाजी में आती हुई धीरज बोयर। मैन फ्रॉम धारा में काफी कमाल के गेंदबाज हैं, नई मुंबई से बिलोंग करने वाले। हालांकि नई मुंबई से भूषण पाटिल को हम देखते हैं, वो भी कई मरतबा बड़ी बड़ी टीमों के साथ अपनी टीम की काबिलियत दिखाते हुए, कप्तान करते हुए, और वही खिलाड़ी यहाँ पर आप नई मुंबई से बिलोंग करने वाले धीरज। किरण पवार सेकंड पर, किरण पवार ने अब तक बल्लेबाजी में बल्ले का फेस खोला पर, उन्हें ज्यादा मौका दिया मयूर दातिकर को, क्योंकि शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली। ये देखिए फिर एक बार गेंद को यहाँ पर दिशा दी। किरण पवार इस वक्त बिल्कुल ठंडे दिमाग से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ठंडी हवा बह रही है मैदान के स्टेडियम के अंदर, उसी अंदाज में ठंडे दिमाग से खेल रहे। जानते हैं मयूर दातिकर का बल्ला इस वक्त आग उगल रहा है, और मयूर दातिकर ने 10 गेंदों में 35 रन की बहुत ही बड़ी शानदार पारी खेली है। इसलिए फंटास्टिक नॉक from the Mayur Datikar. He is on the fire now. What a fantastic batting performance and impressive batting performance from the Mayur Datikar. He is on the fire now. So let's see he will complete 50 or not. ये 50 रन बना पाएंगे या नहीं ये? He just away from 50 runs from 50. So let's see he will complete his 50 or not. What a fantastic atmosphere for the cricket. A very good into all of you present here. You're watching KPL 2023. Most welcome all of you. Everyone. नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में धीरज, गेंदबाजी में आती हुए ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल मयूर दातिकर को रोक कर रखा बल्लेबाजी की, यहाँ पर उनके बल्लेबाज को रोक लगाई गेंदबाज के तौर पर धीरज ने। धीरज बोरे एक अच्छे नामी गेंदबाज है, कद उनका लंबा है, गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्रीज का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, और कद के इस्तेमाल के अंदाज में गेंद में यहाँ पर कट भी करते हैं। तेज तरार भी गेंदबाज के लिए माहिर है, और वही सटिंग लाइन को बरकरार करते हुए शानदार गेंदबाज करते हुए। आपकी बार थोड़े से पीछे आते, शानदार शॉट, कोई जवाब नहीं, वन बाउंस सीमा पार, पहला चौका किरण पवार के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। Look at the action replay. What a fantastic shot. Just goes on backward, make the rubber shot. What a fantastic use of power play over. And that's a 4 runs. It's the first boundary from the Kiran Pawar. He's on the fire now. टीम का स्कोर है 40 रन। रात की फिजा में जब हेडलाइंस ऑन होती है तो रात और भी जवाब नशीली रात बन जाती है, और इस नशीली रात में मैं मचिंद्र पाटिल आपके साथ हूँ। बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। एक तरफ आईपीएल की धूम, एक तरफ केपीएल की हमारी धूम बजती हुई। यूनिटी ग्रुप इनके द्वारा आयोजित की गई हुई ये बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, 3 दिन की प्रतियोगिता, आज का दूसरा दिन। 8 टीमें शरीक हो चुकी प्रतियोगिता में, और कौन बनेगा चैंपियन इसका जवाब ढूंढेंगे कल की खूबसूरत रात में। टीम का स्कोर 46। धीरज की गेंदबाजी, धीरज ने शुरुआत अच्छी की थी यहाँ पर, लेकिन हालांकि किरण पवार बैकवर्ड पर गए, शॉट ऑफ बैकलेफ्ट गेंद थी, और जिस तरह से उन्होंने शॉट का इस्तेमाल किया, कमाल का जरिया था खेलने का। टीम का स्कोर 46 और 4 रन दूर है 50 से। तीसरा और प्रगति बच्चे ओवर का ये मुकाबला, शानदार बल्लेबाजी। इस बीच ये गेंद आपकी बात दूर या बरकरार रखे, गेंद टपक आने के बाद बिल्कुल यहाँ पर काटा बदला। लेंथ, लाइन, पेस, पिचिंग एक्यूरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। दिस इज अ गुड कमबैक फ्रॉम द धीरज बोयर, सच अ गुड कमबैक। टीम का स्कोर 40 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर एक बार किरण पवार स्टैक एंड पर, इस बार ताकत का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन गेंद जा रही है
बिल्कुल कवर के रीजन में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद से थोड़ी सी दूरी बरकरार रखी और गेंद 3 खिलाड़ियों को बीट करते हुए सीधा 4 रन और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए ये शानदार 50 रन डीजे। दूसरा चौका 7 गेंद का इस्तेमाल किया किरण पवार ने। 11 पर खेलते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 50। बाबाजी किंग्स टीम टॉसर के बाद पहले बल्लेबाज करती हुई। इस बार भी अलग तरीके शॉट खेलने की तमन्ना थी, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद। पहला विकेट योगेश गेंद के नीचे और किरण पवार के पारी का खात्मा। 8 रन का इस्तेमाल करते 11 रन बना अपनी टीम के लिए। किरण पवार इज वॉकिंग बैक। आयन टाइटन वर्सेस ट्रिपल ए टाइटंस। इसके बाद का मुकाबला खिलाया जाएगा, तो दोनों टीम कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेडी पोजीशन में रहिए। एक इनिंग की समाप्ति से पहले आपकी उपस्थिति हमें टॉस बॉक्स में जरूरी। शुक्रिया शहजाद सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार बल्लेबाज का मुजाहरा। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 32 रन और तीसरा ओवर फेंका गया यहाँ पर धीरज के ओवर से। इस 50 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए जिनका जलवा, जिनसे रूबारू सभी खिलाड़ी कहते हैं और दर्शक भी रूबारू है, विश्वजीत ठाकुर मैन फ्रॉम दिगोड़े। बहुत ही बड़ा खिलाड़ी जिन्होंने लोकप्रियता, काफी बेशुमार लोकप्रियता हासिल की। क्रिकेट की दुनिया में अपना एक मुकाम बना दिया, एक वजूद बना दिया इस खिलाड़ी ने। और पिछले कई साल से क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाला बल्लेबाज के तौर पर और बतौर गेंदबाज के तौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में आने वाले बल्लेबाज मैदान के ऊपर है। ये देखिए मयूर दातिका स्क्रीन के ऊपर, और वही खिलाड़ी जिन्हें पहला ओवर खेला था सरोज प्रामाणिक, ऑल इंडिया ओपन खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी, कलकत्ता से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। हालांकि इस गेंदबाज ने पहला ओवर फेंका था, उनमें एक छक्का मयूर दातिका लगाया था, लेकिन रन दिए थे 8 रन। P1 का शानदार इस्तेमाल किया था। पावर प्ले ओवर समाप्त हो चुका है, तीनों के तीनों पावर प्ले ओवर लगातार किए गए। अब 3 ओवर का खेल अभी भी शेष है। आसमान साफ सुथरा, रात के बज चुके यहाँ पर 8:24। तापमान मैदान के अंदर 28 अंश सेल्सियस। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम, रात की फिजाओं में खूबसूरत लम्हे, और ये डगआउट भी हम देख पा रहे हैं 70 स्पोर्ट्स। हमारे विपुल सर, उनकी पूरी टीम पूरे शिद्दत के साथ लाइव टेलीकास्ट करते हुए आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ जयेश जुड़ चुके हैं स्कोर की भूमिका अदा करते हुए, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। क्योंकि शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए सूरज प्रामाणिक इस बार ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद को यहाँ पर गैप नहीं ढूंढ पा रहे। गेंद जारी लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा जरूर मिलेगा। मयूर दातिकर के ऊपर निगाह होगी, क्योंकि मयूर दातिकर ने अब तक लंबी बल्लेबाज के 37 रन बना। उन्होंने अब विश्वजीत ठाकुर मैदान के ऊपर आते हुए एक नए उभरते सितारे की तरफ उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना वजूद बनाया और बेशुमार लोकप्रियता हासिल की। और क्रिकेट में वजूद बनाने के बाद वही खिलाड़ी मैदान के अंदर ऑल इंडिया ओपन यहाँ पर आइकॉन के रूप में, बतौर आइकॉन के रूप में गेंदबाजी में आते हुए मजा आएगा। दोनों महान खिलाड़ी, एक तरफ सरोज प्रामाणिक ऑल इंडिया कलकत्ता से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, यानी कि वो भी आइकॉन है, और यहाँ पर बिल्कुल आइकॉन खिलाड़ी उनके सामने हैं मोटिया विश्वजीत ठाकुर। वो पटके भी गेंद थी, कमाल का शॉट, लाजवाब, और गेंद सीमा पार। अंपायर का इशारा, इट इज अ
4 और 6 वी आर वेटिंग फॉर अंपायर डिसीजन। और अंपायर यहाँ पर बिल्कुल तब्दीश करते हुए, मनोज सर यहाँ पर तब्दीश करते हुए, और उनका इशारा आना बाकी है। इनका इशारा है सीधा 4 रन। की रात है यहाँ पर, जुम्मे की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एतवार की रात काफी सुहानी रात है। बैकफुट गए शॉट के लिए जगह बने, यहाँ पर बॉडी का बैलेंस बरकरार रखा था। गेंद सीमा पर शान के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए एक और शानदार लाजवाब बल्लेबाजी, बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने के बाद यह शानदार शॉट सीमा पर 4 रन। खेलने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज, पहला चौका उन्होंने ऑफसाइड में लगाया, दूसरा चौका ऑनसाइड में, यानी कि मैदान की चारों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं। अब लुक एट द एक्शन रिप्ले, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट फ्रॉम द विश्वजीत ठाकुर। बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद टीम का स्कोर लगातार बढ़ता बटान के ऊपर। दबाव था गेंदबाज के ऊपर, अंपायर थोड़े से बाहर निकले। मनोज सर ने कहा कि इट इज वाइड। बिल्कुल गेंद में गति ज्यादा प्रदान की थी और गति के साथ यहाँ पर संतुलन नहीं रख पाया, यहाँ पर दिशा खो दी गेंदबाज ने। शोल्डर का इस्तेमाल काफी बढ़िया किया था, लेकिन इस बार अलग अंदाज से गेंदबाज करने की चाहत थी और यहाँ पर होगा वाइड का इशारा अंपायर का। टीम का स्कोर 60 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 14वां ओवर प्रगति पर गेंदबाज सरज प्रामाणिक स्टाकेन पर, मोटा स्टाकेन पर विश्वजीत ठाकुर। और एज लगी गेंद बिट्टू के पीछे, 1 रन का इजाफा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पिछले 4 गेंदों से मयूर दातीकर मछली की तरह 9 सेट पर मचल रहे थे। अब उनको मिलेगा मौका स्टाकेन पर। सरज प्रामाणिक अच्छी गेंदबाज करते हुए, हालांकि उनकी यही कोशिश है कि बल्लेबाज को बड़े शॉट से दूर रखा जाए, लेकिन विश्वजीत ने शॉट बनाए थे। अब मयूर दातीकर आएंगे स्टाकेन पर, जिन्होंने 12 गेंदों में 37 रन बनाए। 50 रन क्या मयूर पूरे कर पाएंगे? ये उनके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि अभी भी चौथे ओवर का खेल जारी है, 6 ओवर का मुकाबला है, तो समय उनके पास 13 रन दूर है इस समय 50 की और बढ़ने के लिए। क्या मयूर दातीकर इस मैदान के ऊपर आज की प्रतियोगिता का पहले 50 रन लगाकर क्या इस मुकाबले में और रंग भरेंगे? ये भी एक चाहत की बात होगी और देखने वाला लंबा होगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी में वापसी किया पर सूरज प्रामाणिक ने लगातार 2 चौके लगाने के बाद दूरियां बरकरार रखी। अलग तरह की गेंद थी, पहले ही तैयार थे, ऑनसाइड में खेलने की चाहत रखी थी, लेकिन उनके अरमानों को बीट किया इस गेंद ने, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया इस गेंद ने। दौड़ की समाप्ति, ये सरज प्रामाणिक की हमेशा से विशेषता रही है, यानी कि गेंदों को अलग अलग तरीके से खेलने का, वेरिएशन रखने की क्षमता रखते हैं आपके अंदर, और वही उनकी विशेषता रही है। शानदार गेंदबाजी में वापसी कर टीम का रुका हुआ स्कोर 61 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार रुके, उसके बाद झुके और इसके बाद गेंद को दिशा दी, गैप शॉट का चयन किया, गेंद सीमा पार जाने से नहीं रोक सके। यहाँ पर गेंद सीमा पार, शानदार चौका। किस प्रकार रहा, पहले आगे खेलने की चाहत रखी थी, उसके बाद पीछे आए, रूम दिया अपने आप को, जगह बनाई शॉट के लिए, देखा कि वहां पर पूरी तरह से गैप है और वो इस गैप का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा पर सीधा कलाई का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चौका लगा दिया और टीम का स्कोर 65 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये देखिए सरोज प्रामाणिक ने कहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये बताते हुए यो रिएक्शन देखिए उनके, और ये 70-70 स्पोर्ट्स का कमाल देखिए। यहाँ पर उनके चेहरे पर पसीने की बूंदे, वो पसीने की बूंदे भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इतना लाइव टेलीकास्ट क्लियरिटी के साथ किया जा रहा है, इसीलिए तो 70-70 स्पोर्ट्स ब्रांड बन चुका है और ये ब्रांड है उनका। 65 loss of the 1 wicket, end of the 4th over. You are watching KPL. Such a beautiful atmosphere for the cricket. A very good into all of you present here. A very warm welcome everyone. 4 का खेल समाप्त हुआ और टीम का स्कोर है 65। जयेश हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है जयेश आपका भी। ये KPL का कुमार है हमारे साथ, शहजाद जी जुड़ चुके हैं, मिसाल कमेंट्री की मिसाल है, मुमरा से बिलोंग करने वाले आपका भी स्वागत करेंगे। और ट्रॉस बॉस में आपसे जुड़ेगी हमारी दृष्टि जी पाठक, अब हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। यूनिटी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे KPL, हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब, एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर
उन्हीं का काफी बड़ा योगदान रहा इस प्रतियोगिता के लिए। पहले ओवर में आए थे 8 रन, दूसरे ओवर में 32, तीसरे ओवर में 10 रन और इस ओवर में आए कुल मिलाकर 14 रन। एंड टीम का स्कोर है 65, एक विकेट के नुकसान के। देखिए डगआउट हम देख पा रहे हैं, ये कमाल है 70 स्पोर्ट्स का। हर मैदान की चारों तरफ उनकी निगाह रहती है। पिछले दौर में हमने देखा कि बच्चे नाच रहे थे, कूद रहे थे, स्क्रीन के ऊपर दिखाया था उन्होंने। क्योंकि शुरुआत गेंदबाज में आते हुए मौसिम गेंदबाजी में आते हुए अच्छे गेंदबाज है मौसिम। देखना मौसिम खान मुमरा से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, लेकिन उनका पल्ला पड़ेगा किरण पवार के आउट के बाद। मोटा मैदान पर आती हुई, मोटे ने आती बल्लेबाजी का आगाज किया उन्होंने।
प्रामाणिक यहाँ पर दूसरा आइटम के ऊपर उन्होंने कैच रब का। ये देखिए किस प्रकार शॉट रहा था, ताकत का इस्तेमाल जरूर किया था मयूर ने, घुटना भी बिल्कुल टेका था, यानी कि स्लॉक स्वीप करने की कोशिश थी। और ये देखिए मयूर के एक्सप्रेशन फेस के, लेकिन दौड़ू या ना दौड़ू, लेकिन उसके बाद ये देखिए विकेट कीपर के एक्सप्रेशन देखिए, 70-70 का ये जरिया। और
Okay? All right. खासदार प्रीमियर लीग और आई एन टाइटंस जीतते हैं टॉस और आप लोग क्या चूज करेंगे? बॉलिंग चूज करेंगे। फैंटास्टिक। आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और आप लोग को क्या लगता है अगर आप लोग बैटिंग करने वाले हैं तो ये ग्राउंड देख के आपको क्या लगता है आपका टारगेट क्या होगा? स्कोर 80 above रहेगा। फैंटास्टिक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि जी। चलिए कि दोस्तों मैदान के विरुद्ध करके आज के प्रतियोगिता का पहला मुकाबला नेपाली टॉस जीता था। ट्रिपल चैलेंजर टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला किया था।
सपना अभी है वही, ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी। यस, मैच का सिचुएशन जरूर थोड़ा सा चेंज होगा। गेंदें बची हैं हिस्से में इस वक्त लगभग 10 और जीत के लिए 42 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजी की कमान पर आए हैं बिलाल शेख। बिलाल शेख को इस वक्त भेजा गया है। कहते ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस वक्त बिलाल शेख को अपने सीने में जरूर रनों की आग यहां पर जलानी होगी, क्योंकि 10 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 42 रन। और यही क्वालिटी है कि इस खिलाड़ी को भेजा गया है लंबे हिट लगाने के लिए। इस बार टॉपेज लगा है जरूर, लेकिन चलिए सिंगल रन के लिए निकले हैं। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ऋतिक की अगर बात करें तो नो डाउट ऋतिक बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल इस वक्त अपनी टीम बाबाजी किंग्स में प्ले करता हुआ ये खिलाड़ी। 9 गेंदों का खेल शेष है, 41 रनों की अभी भी जरूरत है। 9 गेंदों में 9 गेंदे 41 रन। इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है, उम्मीदें दोनों ही टीमों को है कि जीत उन्हें मिले, लेकिन जब तक के लास्ट बॉल डिलीवर नहीं होगा तब तक के इस मैच का रिजल्ट क्या है वो नहीं मिलेगा। इस बार बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, ताकत के साथ स्ट्रोक को कन्वर्ट किया था डीप काउ कॉर्नर रीजन में। विश्वजीत वहां पर मौजूद और यहां पर 1 रन कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल ए चैलेंजर्स की टीम थोड़ा सा बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। यहां से अगर आपको पकड़ बनानी है तो आपको बड़े बड़े हिट यहां पर लगाने होंगे। बड़े हिट यानी गेंद पर आक्रमण रूप धारण करना होगा। बिल्कुल, जब हमें लंबा सफर तय करना होता है तो हम या तो फ्लाइट का सहारा लेते हैं या फिर ट्रेन का। तो यहां पर गेंद को भी हवाई यात्रा करानी है, तब जाकर आप ये टारगेट तक के पहुंच पाओगे। नेक्स्ट बॉल। इस बार हल्के हाथों से खेलने की गलती कर बैठे थे, लेकिन चलिए नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता एक्स्ट्रा कवर रीजन में, और यस 2 रन। अब यहां पर अंतर देखना है, गेंद और बल्ले रनों के बीच में जो अंतर नजर आ रहा है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि गेंदें बची हैं हिस्से में 7 और जीत के लिए 38 रनों की जरूरत है।
38 रनों की दरकार इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। 38 रन बनाने हैं इस मैच में अपने नाम की छाप छोड़ने के लिए। नेक्स्ट बॉल, इस बार स्लॉट में गेंद थी, प्रहार किया है, गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। यस, 6 रन के लिए। अभी भी जारी है, 6 गेंदों में 32 रन की जरूरत है। ये 32 रन बनाने हैं। इससे पहले की इनिंग में हमने देखा 32 रन बने हैं एक ओवर में। जिस तरीके से शहजान की ओवर काफ़ी कॉस्टली रही थी, महंगी रही थी, उसी तरीके से एजाज की अगर बात करें तो उनका भी ओवर काफ़ी महंगा रहा था। 6 गेंदों में 32 रनों की इस वक्त ज़रूरत थी। वेरी फर्स्ट बॉल डिलीवर की है इस वक्त डॉट के रूप में। सिंगल रन के लिए निकले थे ज़रूर, शरीर से बॉडी पे डाली गई गेंद थी। 1 रन कंप्लीट किया है। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। 31 रनों की और दरकार इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। गेंदबाजी की कमान पर है टीम के आइकॉन खिलाड़ी जैसे जावेद कुरैशी, गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होते हुए। और कहते हैं ना कि नशा मेहनत का करो, नशा मेहनत का करो कि आपको बीमारी भी लगे तो वो सक्सेस की लगे। बिल्कुल यहाँ पर मेहनत करती हुई टीम बाबा जी किंग्स, और इस वक्त उनकी टीम का बोलबाला है। जावेद कुरैशी की अगर बात करें तो बिल्कुल जावेद कुरैशी ने इससे पहले की ओवर में महज 2 रन खर्च किए थे, 2 विकेट हासिल की थी। सटीक गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर जरूर किया था। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज जावेद। यस, मैच अब एक तरफा जरूर नजर आता हुआ, क्योंकि सिचुएशन देख सकते हैं आप। 4 गेंदे 30 रन। अब इस वक्त दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है टीम को। इस बार अपील की गई है और यस, अपील को यहां पर स्वीकारा है अंपायर ने। विकेट का हुआ है पतंग। जाते जाते में भी यहां पर जावेद कुरैशी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए धमाल और कमाल। गई फिर से एक बार ऑन होता हुआ है इस वक्त अकबर। अकबर को भेजा गया है बल्लेबाजी की कमान पर। यस,
मैच अब थोड़ा सा नजदीक आ चुका है। बाबा जी की अगर बात करें तो इनकी सेना काफी खतरनाक है। मैच जीतने के बाद मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 70-70 इनका दृश्य आपको कवर करना है, क्योंकि ये अगर जीत जाती है टीम ये मैच, तो इनका जो जल्लोश होगा, जो आगोश होगा, जिस तरीके का इनका धमाल होगा, क्योंकि मैच में यहां से पकड़ बन चुकी है। आप देख सकते हैं एक तरफा मुकाबला नजर आ रहा है। गेंदें बची हैं 2 और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी की कमान पर है जावेद कुरैशी, और जावेद ने नो डाउट बहुत अच्छी कमाल की गेंदबाजी की है। 1.4 गेंदें कर चुके हैं, 4 रन खर्च किए हैं, 3 विकेटें चटकाई हैं। अनुभवी गेंदबाज के रूप में उभर कर आए हैं इस बार, लेकिन बिलाल शेख नाम ही काफी है। बड़ा हिट, 6 रन 6 रन 6 रन। यस, एक बॉल बचा है मैच की समाप्ति के लिए। इस बार लॉफ्ट किया था, गेंद हवा में है, कैच बनाने की कोशिश सतीश की, लेकिन चलिए गेंद क्या जाएगी आउट ऑफ द पार्क, ये देखने वाली होगी बात। रनों के लिए निकले हैं, विकेटों के बीच दौड़ तो लगी है रनों के लिए, और लगभग यहां पर 3 रन दौड़कर पूरे किए हैं। यस, चलिए मैच की हुई है समाप्ति। यस, रिव्यू के लिए रेफर किया है मेरे ख्याल से, बीमर डिलीवरी के रिव्यू के लिए रेफर किया है, यानी अभी भी मैच ऑन है। फासले से कितने रनों के फासले से यहां पर हार जीत तय होगी, ये उसके लिए ही मैच ऑन है। चलते हैं तीसरे अंपायर की तरफ। तीसरे अंपायर्स की मांगनी की गई है, क्या ये गेंद बीमर डिलीवरी के रूप में कन्वर्ट हुई है या फिर फेयर डिलीवरी है, ये देखने वाली बात होगी जरूरी। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, डिसीजन हम तक के जरूर पहुंचेगा। हमारे टेक्नीशियन टीम 70-70 स्पोर्ट्स इस दृश्य को कवर करती हुई, और बखूबी 9 कैमरे इस प्रतियोगिता को कवर कर रहे हैं। 70-70 की अगर बात करें तो टी शर्ट्स देख सकते हैं उनके चैनल पे लाइव ऑन है। उसी तरीके से स्टम्प 70-70 के, बॉल 70-70, यस ब्रांड बन चुका है 70-70। टेनिस क्रिकेट का ब्रांड मंजे 70-70। यस, अंपायर डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, क्या ये डिलीवरी बीमर के रूप में रही या फिर यहां पर फेयर डिलीवरी है। अंपायर का क्या निर्णय होगा, अभी भी यहां पर अंपायर का डिसीजन आना बाकी। बिल्कुल इस वक्त हमारे तीसरे अंपायर यहां पर डिसीजन देते हुए, और यस दिस इज अ फेयर डिलीवरी। इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है बाबाजी किंग्स। कॉन्ग्रेचुलेशन बाबाजी किंग्स, और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा बाबाजी किंग्स का। चलिए एक लेते हैं डीजे वाला ब्रेक और जुड़ेंगे फिर एक बार आपके साथ खासदार प्रीमियर लीग 2023 के माध्यम से।